और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और फिर उसके बाद वहां पर मोदी साहब ने जो पाकिस्तान के ऊपर बातचीत की है वो हर तरफ वायरल हो रही है गुफ्तगू। तो जनाब मैं आपको इससे पहले कि ये बातचीत सुनवाऊं कि ये क्या बातचीत हुई है, उसमें एक सवाल किया रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए। पाकिस्तान हो रहे हैं, मैं तो कहूंगा उसमें बीजेपी नंबर 1 है और नंबर 2 भी बीजेपी है, नंबर 3 भी बीजेपी है। पैमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। और इन ऑफेंसिव रिमार्क्स पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया भारत के अंदर से। जो सेन वॉइसेस हैं उन्होंने इस हवाले से आवाज उठाई है कि से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देखकर आया हूं। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने ये कहा कि देखिए जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है, जगह जगह गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं है, तो चांद जैसे ही है। तो इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था जो मैंने गाड़ दिया। तो मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। जाहिर है कि जब इस तरह की कोई वीडियोस आती हैं तो फिर उसके ऊपर सिलसिला शुरू हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाती है। ये जनाब जरा आप सुनिएगा कि मोदी साहब ने क्या कुछ कहा है। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है। मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूँ, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं, वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसकी जम्मू तक में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में को एयरपोर्ट पर रोक। सुंबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा।
को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असेंबली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा देखा गया है और तोबा तोबा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को, तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दंदनाते भी रहे हैं। 120 लोग विदाउट वीजा, ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो, वहां पर ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये रिपोर्ट बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने एक हाई नंबर जो है वो एक हाई स्टेक सेट कर दिया कि हम 400 पार जाएंगे अपने अलायंस के साथ। और उनके पास जो 2019 का इलेक्शन है उसमें गालबन उनके पास 303 सीटें हैं। मेजोरिटी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, तो मतलब वो ऑलरेडी मेजोरिटी में है। पहले भी 2014 के इलेक्शन में भी वो मेजोरिटी में आए थे। अब ये है कि क्या वो जितनी मेजोरिटी उनके पास है उससे ज्यादा की मेजोरिटी ले पाएंगे। अब चूंकि बीजेपी के सपोर्टर जो भारत से इतलात आ रही है वो भी कुछ ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे मोदी जी तो आ ही गए हैं, तो जरा हमें अब चिंता क्या है। तो वोट टर्न आउट रिलेटिवली 2-3% से कम जा रहा है, जिसका कहने वाले ये कहते हैं कि बीजेपी को कम वोट पड़ेगा। लेकिन अगर जहां बीजेपी फर्ज कीजिए 1 लाख वोट के मार्जिन से जीत रही थी, तो वहां पे फिर भी बीजेपी जीतेगी 50,000 वोट के मार्जिन से जीतेगी। मतलब ये जो कैलकुलेशन हो रही है। अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें देखिए इंडियन कांग्रेस जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है और वो भारत में इक़्तिदार में रहे हैं बहुत सालों तक। वो गालबन 50 साल के करीब वो इक़्तिदार में रहे हैं। अब जब से मिस्टर राहुल गांधी उसके लीडर चले आ रहे हैं या फ्रंट फेस हैं, उस पार्टी को वो नंबर नहीं मिल रहे। लेकिन याद रखिए कि उस पार्टी को आज भी नंबर ऑफ वोट्स अच्छे खासे पड़ रहे हैं राहुल गांधी की लीडरशिप या फ्रंट फेस होने के बावजूद। लेकिन वो सीटें नहीं निकाल पा रहे, ना 2014 में ना 2019 में। उसकी वजह वही गांधी परिवार का मसला है कि वो सामने से हटते नहीं है। अब हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए चैलेंज था कि 10 साल से वो इक़्तिदार में है और आज के ज़माने में सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल होता है इनकम्बेंट्स का मुसलसल जीतते चले जाना। लेकिन यही दिख रहा है कि वो जीत जाएंगे। पहले नंबर पर भी वही आएंगे, दूसरे नंबर पे भी वही आएंगे, तीसरे नंबर पे भी वही आएंगे। अब अगर फर्ज कीजिए 300 पार बीजेपी लेने में कामयाब हो जाती है बाय इटसेल्फ। मैं उनके अलायंस की बात नहीं कर रहा, जो उनका एनडीए का अलायंस है वो पता नहीं कितनी सीटें टोटल लेता है, वो अलग बात है। अगर बीजेपी 300 सीटें लेती है तो 242 सीटें बाकी बच गई। तो 242 बाकी सीटों में से अगर कांग्रेस लेट्स से 70-75 सीटें लेती है और कांग्रेस के इसके अलावा जो इंडिया अलायंस चल रहा है जिसमें कांग्रेस है, वो कभी अलायंस में पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, वो भी चल रहा है। अब जहां तक केजरीवाल है, वो देखिए फेडरल लेवल की पॉलिटिक्स में ना 3 में है ना 13 में। वो तो तीसरे नंबर पे क्या, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे भी नहीं होंगे, कोई चांस ही नहीं दिखता। और उनकी गालबन पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन में आई डोंट नो कोई उनकी सीट है या एक है या नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता। वो तो दिल्ली की सरकार बनाई हुई है और पिछली बार उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली थी। अब